देखो 3 कंसेप्ट है, अमलगमीशन, एब्सॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन। अमलगमीशन, व्हेन 2 और मोर कंपनी गो इनटू लिक्विडेशन एंड 1 कंपनी इज फॉर्म्ड। जब 2 या 2 से कंपनियां मिल जाती हैं और एक नई कंपनी बन जाती है तो उसको अमलगमीशन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड अमलगमीशन। इन दिस परचेजिंग कंपनी या ओल्ड कंपनी जो मिलती हैं नई कंपनी में उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी कंपनी बोला जाता है। जो जिसको परचेज किया जाता है, जो कंपनी नई, जैसे ए और बी कंपनी है, ए और बी एग्जिस्टिंग कंपनी है, दोनों मिली उन्होंने सी कंपनी बना ली, तो उसको क्या बोलेंगे, अमलगमीशन। तो ए और बी कंपनीज क्या है, हमारी ट्रांसफरी कंपनी, और सी कौन सी, वेंडर कंपनी जो खरीद रही है इनको, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर कंपनी बोला जाएगा। एब्सॉर्प्शन, व्हेन वीकर कंपनी टेकन ओवर बाय अनदर स्ट्रॉन्गर, मतलब जो एक, मान लो ए और बी 2 कंपनियां हैं, ए स्ट्रॉन्गर है, बी वीकर है। ए स्ट्रॉन्गर कंपनी जब वीकर कंपनी को खरीद लेती है तो उसको एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, मतलब 2 कंपनियां ए और बी हैं, या मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी बड़ी लॉस में जा रही है, इसने अपनी सारी बिजनेस को क्या कर दिया, मतलब लॉस कर रही है, उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया और ज्वाइन कर लिया दूसरी बिजनेस को। ए ने अपना सारे बिजनेस की एसेट्स वगैरह, लाइबिलिटी वगैरह पे की और उसको बी को कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब वो क्या हो गया, उसने रिकंस्ट्रक्शन किया, दोबारा से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया है और एक नई कंपनी बन गई है। मान लो एक कंपनी है जो बड़ी लॉस में चल रही है, उसने अपना बिजनेस खत्म किया और एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली, मतलब एक नई कंपनी बना ली, एक नए सिरे से कंपनी बनाई, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया उसको, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। देखो अमलगमीशन 2 टाइप का हो सकता है कि नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। अगर नेचर ऑफ मर्जर को पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी कहा जाता है। इसकी टोटल हमारी 5 कंडीशंस हैं। अगर पांचों में से एक भी फॉलो नहीं होती तो वो क्या हो जाता है, नेचर ऑफ परचेज बन जाता है। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी टू वेंडर टू परचेज कंपनी। क्या है कि सारी एसेट्स वगैरह, एक्सटर्नल लायबिलिटीज वगैरह क्या हो जाती हैं, वेंडर, मतलब वेंडर होता है सेलर, वेंडर होता है सेलर, ठीक है, और परचेजर होता है जो चीज़ परचेज कर रही है। यहाँ मैंने आपको बताया ना, यहाँ परचेजी कंपनी जो परचेज कर रही होती है ना, तो उसको ट्रांसफरी कंपनी बोला जाता है। जो कंपनी उसको खरीद रही है, मैंने ना अभी तो 1 मिनट पहले उल्टा बोल दिया। जो कंपनी खरीद रही होती है ना, जैसे मान लो ए बी मिली, सी कंपनी बन गई, तो सी कंपनी सी कंपनी को खरीदा है ना, सी कंपनी ने खरीदा है ना ए और बी को, तो सी कंपनी क्या है, परचेज कर रही है ना, तो इसको ट्रांसफरी कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, ट्रांसफरी। और ए और बी ट्रांसफर हो रही है ना, तो इसको ट्रांसफरर बोला जाएगा। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है। ए और बी ट्रांसफर है, सी ट्रांसफरी कंपनी है। सारी एसेट जो वेंडर से, जो सेलर है ना, सेलर से किसको चली जाती हैं, परचेजिंग को चली जाएंगी। वेंडर मतलब ए प्लस बी की सारी एसेट सी को चली जाती हैं। अगर अमल कमीशन होता है तो सेम इक्विटी शेयर होल्डर, कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर वही जो हमारे वेंडर से परचेजिंग को चले जाएंगे। और जो भी परचेजिंग कंसिडरेशन होगी ना, परचेजिंग कंसिडरेशन या तो इक्विटीज में होगी या प्रेफरेंस में होगी। सेम बिजनेस चलना चाहिए, कैरी ऑन होना चाहिए, और नो एडजस्टमेंट इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। कोई भी एसेट और लायबिलिटी की बुक वैल्यू में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, रिवैल्यूएशन दोबारा से नहीं होगा। अगर ये पांचों कंडीशन पूरी होती हैं तो नेचर ऑफ मर्जर है। अगर इनमें से एक भी पूरी नहीं होती तो वो क्या हो जाता है, नेचर ऑफ परचेज बन जाता है। ठीक है।